हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। श्री संजय जी कह रहे हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो भक्तगणों, इस श्लोक पर आज चर्चा होगी। पहले हम ये चर्चा करेंगे कि संजय जी कौन है। संजय जी वेद व्यास जी के शिष्य है और वो धृतराष्ट्र जी को भगवद गीता सुना रहे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र जी नेत्रहीन है और इस वक्त युद्ध में नहीं आए हैं वहां पर, तो उनके दिल में यह कौतूहल है कि युद्ध में क्या हो रहा है, और उन्होंने जानने का प्रयत्न किया संजय जी से। जो संजय जी क्योंकि वेदव्यास जी के शिष्य है, उन्हें यह सिद्धि प्राप्त है कि वह अपनी जगह बैठकर किसी भी जगह का दृश्य देख सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने संजय जी से प्रश्न किया कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है और मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। और इसका उत्तर संजय जी दे रहे हैं। और जब युद्ध शुरू हो रहा था, तब अर्जुन ने इच्छा जताई कि मैं युद्ध क्षेत्र में आए सभी मेरे शत्रु बंधु को देखना चाहता हूं, उत्साह में जो है। और कृष्ण भगवान ने जो सारथी बने हुए हैं भगवान अर्जुन के युद्ध में, उन्होंने उस रथ को ले जाकर थोड़ा सामने किया और अर्जुन से कहा कि देखो, ये आपके बंधु शत्रु है जो आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर है, अति उत्साहित भी है। उनके उत्साह और उनकी निष्ठुरता को देखकर अर्जुन के मन में बहुत क्षोभ हुआ कि इन्होंने अपने रिश्तों के बंधन से ज्यादा इस युद्ध को प्राथमिकता दी, और उनमें एक नीरस भाव जागा। और उन्होंने कृष्ण से तर्क किया कि युद्ध का लड़ना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है और इससे हमें पाप भी लग सकता है। हम ज्ञानी लोग हैं, वो अज्ञानी है, तो क्योंकि हम ज्ञानी है, हम ऐसा करते हैं कि युद्ध नहीं करेंगे और भले ही हमें हारना पड़े। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे डाल दिए गांडीव को, और गोविंदा से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो अर्जुन का निर्णय है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक आत्माओं की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। क्योंकि जब सामने स्वयं भगवान ठहरे हुए हैं और युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी है, और युद्ध जो अर्जुन पे निर्भर है, और ऐसे युद्ध शुरू होने की स्थिति में आप जब भगवान स्वयं सामने है, भगवान से कहें कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो यह बहुत बड़ी हिम्मत है अर्जुन की, और यह बहुत बड़ी कृपा है कृष्ण की कि उन्होंने मानव को इतनी स्वतंत्रता दी है कि वो अपना पथ चुन सके।
आप देखिए कि अर्जुन किसी प्रभाव में नहीं, भगवान के प्रभाव में भी नहीं, उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ भगवान कृष्ण को तर्क देते हुए कि युद्ध सही है गलत है, और उन्होंने अंत में अपना निर्णय भी सुना दिया। उन्होंने यह निर्णय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं, एक भूषण है। कोई धर्म में इतनी स्वतंत्रता आपको नहीं है कि आप भगवान के सामने कोई अपना निजी निर्णय कर सकते हैं। भगवान ने एक बार कह दिया सो कह दिया, लेकिन ये एक स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता भी कह सकते हैं। ये अर्जुन को इतनी भगवान इतने कृपालु है कि अर्जुन का इतना तर्क उन्होंने सुना, और अर्जुन तर्क सुनाने के बाद यह निर्णय भी ले चुका है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये तो एक पक्ष हुआ। अब हम दूसरे पक्ष पे विचार करेंगे कि अर्जुन का यह भाव किस तरह से उत्पन्न हुआ। अर्जुन का ये भाव उत्पन्न हुआ उसके अहंकार से। अहंकार ने अर्जुन को बाध्य कर दिया कि वह युद्ध से पीछे हटे। इससे पहले भी अर्जुन ने कई युद्ध किए और अर्जुन को कभी कोई हीन भावना ने नहीं घेरा, लेकिन आज के युद्ध में, क्योंकि युद्ध में सामने है गंगापुत्र भीष्म जो ताऊ है, द्रोणाचार्य जो गुरु है, और दुर्योधन जो स्वयं भाई है, तो इस तरह से ये सब अर्जुन के अहंकार है, क्योंकि अर्जुन इन्हें अपना मान चुके हैं। और जब आप कोई बाहर की वस्तु को अपना मानते हैं और उसको अहंकार बना लेते हैं, तो फिर वो बहुत भयंकर हो जाती है। इस तरह से इस अहंकार का ये डमरू जब बजता है तो बहुत घोर आवाज करता है। अर्जुन का यह निर्णय अहंकार से प्रेरित हुआ, और अहंकार को अर्जुन कष्ट नहीं देना चाहते, इसके लिए उनको बड़ी से बड़ी क्षति भी स्वीकार है। अर्जुन को युद्ध में पराजय स्वीकार है, अर्जुन को युद्ध में छोड़कर सन्यासी बनना स्वीकार है, और अर्जुन को राजपुत्र होने के बावजूद भिक्षा मांग के जीना भी तैयार है, लेकिन वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो भक्तगणों, इस बात से हमारे जीवन में हमारे अहंकार का कितना मूल्य होता है, आप उसको समझिए। अहंकार आपको सत्य नहीं बताता, अहंकार बस अपना स्वार्थ बताता है। अर्जुन को धर्म के हित का इस वक्त ज्ञान नहीं, धर्म के हित की परवाह नहीं है। अर्जुन को यह भी परवाह नहीं है कि अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो अधर्म जीतेगा और धर्म की बड़ी हानि होगी। अर्जुन को यह भी परवाह नहीं है कि उनके कुल का जो बड़ा नाम है पांडुपुत्र होने के नाते, उस नाम का भी पतन होगा।
और ये सब तो छोड़ दीजिए, अर्जुन को तो इस बात की भी परवाह नहीं है कि भगवान क्या सोचते हैं, भगवान का क्या निर्णय है। और पहले भगवान का निर्णय सुनकर मुझे निर्णय लेना चाहिए। जबकि इससे पहले के श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके शरण हूं, मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरा निर्णय तो यह है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का निर्णय भगवान के समक्ष लेना, यह भी एक अहंकार की छाया है और अहंकार से प्रेरित है। तो इसका ये मतलब निकलता है भक्तगणों कि अहंकार का जो एक निर्णय हम जीवन में लेते हैं अहंकार से प्रेरित होकर, वह निर्णय धर्म विरुद्ध होता है, नीति विरुद्ध हो सकता है, शास्त्र विरुद्ध भी हो सकता है और परिवार विरुद्ध भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात भगवान के विरुद्ध भी हो सकता है। इसीलिए अर्जुन का यह निर्णय कि मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वक्त गलत है, और यह निर्णय भगवान कृष्ण को गीता कहने के लिए बाध्य किया, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर युद्ध में प्रेरित करने के लिए ही भगवत गीता को कहा। तो गीता एक मानव में यहीं से शुरू होती है, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से, जब कृष्ण भगवान कहेंगे गीता को। लेकिन एक बात आप निश्चित कर लीजिए कि कोई भी निर्णय अहंकार में मत लीजिए, और कोई भी निर्णय गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने जो कहा उसके अनुसार लीजिए। इससे लाभ होगा, आपको होगा लाभ, परिवार को होगा, देश को होगा, समाज को। और अहंकार में लिया हुआ निर्णय निश्चित ही आपको भी हानि पहुंचाएगा, आपके नाम को हानि पहुंचाएगा, परिवार के संबंध को हानि पहुंचाएगा, समाज को, देश को। तो हमको इसी बात से सीखना है कि हमको अहंकार से, अगर अहंकार कोई आपको सता भी रहा है किसी निर्णय में, तो आप उसकी बात ना सुने और अपने दिल की बात सुने, और भगवान गीता में क्या कहा इसकी बात सुने, तो वो निर्णय सही होगा। यही है आज का हमारा सत्संग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।